कि भाई सूरज चौधरी जो है इस लड़ाई में आपके आशीर्वाद और सहयोग से जीत कर आए और आपकी सेवा करें। मैं धन्यवाद दूंगा भाई मानस राय जी का, मनोज चौधरी जी का, हमारे नेता राहुल भारती जी का, हमारे नेता देवेश कुमार पिंटो जी का, आशुतोष भारती जी का। जब मैं पार्लियामेंट में गया अकेला नीले पटके वाला था या नहीं था बताओ? और इस बार कितने नीले पटके वाले देखे आपने? और अब तो गृह मंत्री नीला पटका पहन के घूम रहे हैं और विपक्ष के नेता भी जय बापू जय भीम की बात कर रहे हैं। जिन्होंने जीते जी कभी बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान नहीं किया, उनके रास्ते रोकने का काम किया, वो भी जय बापू जय भीम कह रहे हैं। आप समझो ये क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि अम्बेडकरवादी आपका अपना भाई पार्लियामेंट में चला गया है। ऐसे ही जब ये जाएगा तो इधर का माहौल भी ऐसा हो जाएगा, यहाँ भी नीले पटके वाले आ जाएंगे, यहाँ से भी मानवता की बात होगी, यहाँ भी गरीबों की बात होगी। ये जो टैक्स के आधार पर गरीबों को लूटा जा रहा है, ये टैक्स बंद होगा। और मैं आपको कहना चाहता हूँ समय दूर नहीं है, 27 भी हमारे सामने है। आप और हमें जुट जाना है इस बात के साथ कि अब हमें उत्तर प्रदेश को किसी के भरोसे नहीं छोड़ना है। उत्तर प्रदेश की जनता को हाथ फैलाने लायक नहीं छोड़ना है, इनका हाथ मजबूत करना है, इनके फैले हुए हाथ को मुट्ठी बना के एकजुट करके रोकना है और इनके हाथ में ताकत देनी है। इनके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटियां, उद्योग धंधे, इंडस्ट्रियल एरिया, अच्छे अस्पताल, डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज और वो सब में पढ़ाई और इलाज मुफ्त होना चाहिए गरीबों का, जिससे मुख्य धारा में आ सके, पक्की नौकरी लोगों को मिले, आरक्षण सही तरह लागू हो। और जो कुशासन, मैं इसको कुशासन इसलिए कहूंगा, आपने देखा होगा गोरखपुर में 2 बच्चों को रात उनके परिवार से चित्तौड़ साहब मेरी बात हुई, वो मां कह रही थी कि सब आगे हैं, कोई मदद नहीं कर सकता, आप आओगे तभी मेरी मदद होगी। उनके 2 बच्चों को जो शौचालय गए थे उन दोनों को मार दिया। आज 8 दिन हो गए हैं, 8 दिन। अलीगढ़ में जहां बाबा साहब की स्टैचू लगी थी वहां रात पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, सैकड़ों लोगों पे मुकदमा हुआ, महिलाओं को पीटा गया। मैं क्या क्या बताऊं आपसे, कभी संभल में मारते हैं, कभी अलीगढ़ में मारते हैं, कभी गोरखपुर में मारते हैं। यहाँ जो भी अपनी बात उठाएगा, चाहे वो दलित हो, वो मुसलमान हो, वो पिछड़ा हो, वो गरीब हो, सामान्य जाति का भी हो, उन सबको लाठियों का शिकार होना पड़ता है। मैं आपसे कह रहा हूं, इस तानाशाही शक्ति को अगर कोई रोक सकता है तो ये नीले झंडे वाले रोक सकते हैं, इनके अलावा कोई नहीं रोक सकता। उसका कारण है क्योंकि नीले झंडे वाले जहां खड़े हो जाते हैं एक कदम पीछे नहीं हटाते। इस बार मिल्कीपुर में इतिहास लिखने का मौका आप पे आ गया है। दिन रात एक करके मेहनत कर लो तो याद रखना, दिल खुश हो जाया करेगा जब सूरज चौधरी यहाँ के मुद्दों पे असेंबली में बोला करेगा, आवाज उठाया करेगा, आपके मन में खुशी हुआ करेगी कि हमारा वोट कामयाब हो गया। वरना ये जो शक्ति बाबा साहब ने दी है, जिसको चाहे कुर्सी में बिठा दो, जिसको चाहे पटक दो, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला जब आपके बीच के लोग चुन के नहीं जाएंगे, आपके हमदर्द नहीं चुन के जाएंगे। मैं आप सबका यहाँ पहुंचने में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ कि दोनों हाथ उठा के और अपनी जगह पे खड़े होके भाई सूरज चौधरी को आशीर्वाद दीजिए कि भाई सूरज चौधरी जो है इस लड़ाई में आपके आशीर्वाद और सहयोग से जीत कर आए और आपकी सेवा करें। मैं धन्यवाद दूंगा भाई मानस राय जी का, मनोज चौधरी जी का, हमारे नेता राहुल भारती जी का, हमारे नेता देवेश कुमार पिंटो जी का, आशुतोष भारती जी का, मुनव्वर हुसैन जी का, अजय कुमार जी का, सुनील निषाद जी का, रुपेश राव जी का, ओम प्रकाश जी का, इस्लाम राणा जी का, दूधनाथ यादव जी का, मुकेश कुमार गौतम जी का, विष्णु प्रताप जी का, रविकांत जी का, आकाश जी का, संजय रावत जी का, विशाल अंबेडकर जी का, भोला भारती जी का, धनी आजाद जी का। हर लोगों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिले, ये आवाज भी अगर किसी ने उठाई तो वो चंद्रशेखर आजाद ने पार्लियामेंट में उठाई।
बाकी कोई इतनी हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, अभी तो अकेला चंद्रशेखर है, आप अपनी ताकत बढ़ा दो। जितना विपक्ष में यहाँ ताकत है, इतनी ताकत जितनी चंद्रशेखर आजाद में होगी, पूरी सरकार आपके चरणों में दस्तक देगी, आपकी गली मोहल्लों में घूमेगी। आज इन अधिकारियों को मिलने जाते हो, दफ्तरों के बाहर खड़े होते हो, जहाँ बिना पैसे के काम नहीं होता, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है। कल वो अधिकारी आपके दरवाजों पे आके पूछा करेंगे, और अगर नहीं जानकारी है, नहीं विश्वास है, तो नगीना में जाके पूछो कि वो अधिकारी गरीबों से पूछते हैं कि आपकी क्या मदद हमें करनी है, आपकी क्या समस्या है। चाहे किसी के जॉब कार्ड की समस्या हो, चाहे किसी माँ बहन की बुजुर्ग के पेंशन का मामला हो, चाहे गली सड़क नाली खड़ंजे का मामला हो, चाहे लाइट का मामला हो, आज वहाँ बदलाव हो रहा है। ये बदलाव आपने किया वोट की शक्ति से, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन इस बदलाव को और आगे तभी बढ़ने का मौका मिलेगा जब भाई आप सूरज चौधरी के ऊपर भी यही प्यार बरसाओगे, यही आशीर्वाद दोगे जो आपने मुझे दिया है। इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए यहाँ मिल्कीपुर के बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि भाई हमारी आवाज नहीं उठती, हमारा पक्का नेता नहीं है, हमारे नेता अंधविश्वास पाखंडवाद की गोद में घूम रहे हैं। तो यहाँ तो आजाद समाज पार्टी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले से लेके साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, प्यारे लाल यादव, मामना राम सुवर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, माँ बिजली पासी, तमाम जितने महापुरुष, राजा बिजली पास, जितने महापुरुष हमारे यहाँ हुए हैं, उन सबकी विचारधारा पे मान्यवर काशीराम साहब, दीना भाना वाल्मीकि साहब, सबकी विचारधारा पे आगे चल रही है। आप मौका तो दो, फिर देखना किस तरह से बहुजन समाज का आंदोलन आगे बढ़ता है। मैं पुनः बहुजन समाज के लोगों को सतर्क और जागरूक भी करना चाहूंगा कि अगर आपने गलती की तो फिर आप पछताना मत, क्योंकि सरकार से अगर कोई आंख से आंख मिला के लड़ सकता है तो आप बताओ वो कौन है? जोर से बताओ, जोर से बताओ। तो बताओ, हाथों को मजबूत करोगे नहीं करोगे? पक्का? भाई सूरज की मदद करोगे? सूरज चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, बताओ तो अपने चुनाव में मेहनत करोगे नहीं करोगे? बताओ निशान क्या है हमारा? जोर से बताओ, और जोर से बताओ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान, और आप सबकी भी जय, गरीबों की जय, मिल्कीपुर वालों की जय। मिल्कीपुर के गरीबों के दिन अच्छे हो जाएं, वो तभी संभव है जब मिल्कीपुर का बेटा विधानसभा में चला जाएगा। बाहरियों को छोड़ दो और भाई सूरज चौधरी को बहुत बहुत धन्यवाद।